सीट का महत्व हमेशा रहा है, फिर चाहे बात हो राजा महाराजाओं के वक्त की या फिर वर्तमान सियासत की। सीट ही तो है जो आपको अधिकार भी दिलाती है, सम्मान भी दिलाती है और वक्त आने पर ये सब कुछ छीन भी लेती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। यहाँ हम आपको देते हैं राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। राजस्थान में कांग्रेसियों का इंतजार खत्म हो चुका है। अविनाश पांडे की जगह प्रभारी बनाए गए अजय माकन जयपुर आकर कांग्रेसी नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के दफ्तर में फीडबैक देने के लिए नेताओं की सूची अजय माकन को उपलब्ध कराई गई। इस लिस्ट में 7 से भी ज्यादा अशोक गहलोत कैंप के नेता मौजूद हैं। फीडबैक के लिए पहुंचे नेताओं की शिकायत कर रहे अजय माकन के साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी कमरे में मौजूद रहे। डोटासरा अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, ऐसे में फीडबैक देने में मुश्किलें आई। धोद से कांग्रेस के विधायक परसराम मोरदिया अजय माकन से मिलकर बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। मैंने तो यहां तक कहा कि जहां से मैं जीत कर आता हूं वहां 5 बार से कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, पर उस सीट को मैंने निकाला है। बातचीत में परसराम मोरदिया ने कहा कि अजय माकन से वो क्या बात करते, क्योंकि बगल में गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए थे। मगर जब पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी अजय माकन से मिलने पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा को कमरे से बाहर करवाया। हेमाराम चौधरी ने कहा कि उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है और पार्टी के वो एक मजबूत सिपाही हैं, मगर हमसे जो लोगों को समस्याएं हैं वह कम नहीं हो पा रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो हेमाराम ने कहा कि सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की थी मगर उनको नजरअंदाज किया गया। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए गणेश घोगरा पहुंच गए। उन्हें सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने अंदर जाने से भी रोक दिया क्योंकि आगंतुकों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। बीडी कल्ला और अशोक चांदना जैसे मंत्री भी अपनी बात कहने के लिए अजय माकन के पास गए। फीडबैक देने वाले नेताओं में सचिन पायलट का भी नाम है। अगर कश्ती में छेद हो जाए तो धीरे धीरे कश्ती को हल्का किया जाता है और उसके बाद कोशिश की जाती है कि किसी तरह उस छेद को बंद कर दिया जाए। अगर ये दोनों काम नहीं किए जाएं तो कश्ती को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब इसी तरह राजस्थान कांग्रेस में जो छेद हुआ था उसे अजय माकन द्वारा भरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इसी के चलते अजय माकन ने पहली दफा विधायकों से उनका दर्द पूछ लिया है। अब बस बाकी है तो डॉक्टर को उनका मर्ज बताने की। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति से ऐसे ही अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। उम्र, पैसा, परेशानियां ये एक आम इंसान को बढ़ने से जरूर रोक सकती है, पर उस इंसान को नहीं जो भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता हो, क्योंकि भारतीय सेना में नौकरी करना कोई आम बात नहीं है। भारतीय सेना में नौकरी करना मतलब गर्व की बात। 125 करोड़ की जनसंख्या में अपने आप को अलग दिखाना यूं ही थोड़ी ना होता है। तो अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाना तो अब बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आप सभी को भारतीय सेना ज्वाइन कराने का सपना देखा है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान ने। ब्रिगेडियर साहब 36 साल भारतीय सेना में रहने के बाद अब बच्चों को फ्री में भारतीय सेना के सभी एग्जाम्स के लिए कोचिंग देते हैं। ब्रिगेडियर साहब अभी तक अपनी फ्री कोचिंग के जरिए हजारों बच्चों को भारतीय सेना में भर्ती भी करवा चुके हैं। If he finds कि आप टेंस हो, नर्वस हो, he will first put you at ease। वो अपना पूरा जोर लगाएगा कि आपको शांत करेगा, आपको जाते ही वो अनसेटल नहीं करेगा। The way he's teaching is totally different from non-commercial coaching classes, and also he is using the NLP techniques, the neuro-linguistic techniques. It's a totally psychologist techniques which improves or which allows us to show our OLQs, which is imbibed in ourselves, but we are unaware to see it. I have attended sir's 5 sessions, including one personal interview. He teaches the ins and outs and what a personality should be like for an SSB, and I hope that others will also learn and grow the same way I have. तो बढ़ाइए अपने सपने की तरफ एक कदम और ज्वाइन कीजिए ब्रिगेडियर साहब की कोचिंग। नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं।